आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों एमबी बोर्ड की 6 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। ओके, इसलिए लगातार मैं आपको क्या है प्रत्येक विषय की तैयारी करा रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट के पोर्ट्स फ्लेमिंगो के पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, इसी सीरीज में पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 में मैंने दोस्तों आपको अध्याय 1 मतलब लेसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके 4 चैप्टर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। ओके, अब 4 चैप्टर और रह जाते हैं आपके फ्लेमिंगो पोर्ट्स। ओके, 5, 6, 7, 8। तो इस वीडियो में हम इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, और 8 फरवरी को आपको क्या बोर्ड एग्जाम में मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। ओके, और इसी क्रम में आप तैयारी करते हैं तो अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे पेपर से पहले। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं लेसन 5 इंडिगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। ओके, जितने क्वेश्चन बताऊंगा सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, और आप जब क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ये आपके अभ्यास पेपर हुए इन सबको आप उठाएंगे तो आपको अक्सर यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। ओके, तो जो क्या है राजकुमार शुक्ला है, उन्होंने क्या किस प्रकार का दृढ़ संकल्प किया ये आपको इसको बताना क्वेश्चन। ओके, तो आंसर आपको लिखना है, राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू फिक्स अ डेट ऑफ हिज विजिट चंपारण। जो राजकुमार शुक्ला है वह चाहते थे कि क्या है गांधी जी एक फिक्स डेट कर दें। किसके लिए फिक्स डेट कर दें? कि जो उनका गांव है चंपारण, वहां घूमने के लिए क्या है गांधी जी को एक फिक्स डेट कर दें। ओके, कि हाँ मैं इस तारीख को क्या है आपके चंपारण आऊंगा, इस प्रकार की डेट फिक्स कर दोगे। गांधी जी कुड नॉट कम्युनिकेट हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड मैनी अपॉइंटमेंट्स। ओके, गांधी जी ने क्या है फिक्स नहीं बताया, गांधी जी ने क्या है वचनबद्ध नहीं हुए कि हाँ मैं इस तारीख को आ जाऊंगा। क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स थे, बहुत सारी उन्हें मीटिंग करनी थी। ओके, राजकुमार शुक्ला is described as resolute because he did not leave गांधी जी sites till he fixed a date। ओके, तो राजकुमार शुक्ला ने दृढ़ संकल्प कर लिया। ओके, कि मनी मन सोच लिया कि गांधी जी का तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक वही क्या है डेट फिक्स नहीं कर देते हैं चंपारण घूमने के लिए। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। और आपने कंप्लीट कहानी पढ़ी होगी तो उनके क्वेश्चन के आंसर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तैयार भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो एक बार क्या है आप हिंदी में समरी जरूर समझ लीजिएगा। यूट्यूब पर कई वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें आप डालेंगे इंडिगो चैप्टर के क्या है हिंदी में समरी, तो आप समझ सकते हैं चैप्टर को कहानी एक बार। ओके, जरूर समझ लीजिएगा अगर अभी तक आपसे इसकी कहानी नहीं पता। ओके, सेकंड दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। ओके, प्रीवियस पेपर में कई बार आ चुका है। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। ओके, जो सर्वेंट मतलब नौकर थे उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा इन्होंने क्यों सोचा कि गांधी जी भी क्या है एक किसान है। ओके, तो इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। गांधी जी क्या है राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी कहां गए? राजेंद्र प्रसाद के घर गए। ओके, जो देश के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे पहले। ओके, तो उनके राजेंद्र प्रसाद जी घर गए। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी के घर के बाहर नौकर लगे हुए थे तो उन्होंने देखा कि जो राजकुमार शुक्ला है, मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ। तो राजकुमार शुक्ला क्या है सिंपल धोती पहने हुए हैं, ऐसी कुर्ता पहने हुए हैं। ओके, तो ये क्या किसान के रूप में लग रहे थे राजकुमार शुक्ला। ओके, अब गांधी जी भी वही कपड़े पहनते। ओके, तो उन्होंने सोचा जब राजकुमार शुक्ला आए हैं एक किसान है तो ये भी क्या है गांधी जी भी एक किसान होंगे, ये कहानी है। ओके, इंग्लिश में आपको इस प्रकार से लिखना है, समझ लीजिए। तो शुक्ला लेड टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। जो शुक्ला है, ओके, जो आपके शुक्ला है राजकुमार शुक्ला, वो क्या है गांधी जी को कहां ले गए? राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। ओके, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो अपने घर से बाहर थे। ओके, वो द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन। लेकिन जो क्या है नौकर थे, नौकर जानते थे, नौकर क्या जानते थे कि राजकुमार शुक्ला आते जाते होंगे वहां। ओके, नौकर जानते कि जो राजकुमार शुक्ला है वो क्या है गरीब ऐसी व्यक्ति है। ओके, गरीब व्यक्ति है, ऐसी गरीब किसान है। ओके, तो गांधी जी वाज आल्सो क्लैड इन अ सिंपल धोती एंड वाज अ कंपेनियन ऑफ अ प्रीसेंट। ओके, तो जो गांधी जी है वो क्या है एक सिंपल धोती पहने हुए थे। ओके, धोती पहने हुए थे, बिल्कुल क्या है किसान की तरह लग रहे थे। ओके, देयरफॉर द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। यही कारण है कि जो नौकर है उन्होंने सोचा कि गांधी जी भी क्या है एक किसान है। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। ओके, क्या है गांधी जी 25% रिफंड के लिए क्या है सहमत क्यों हो गए। ओके, इसमें आपको उसकी कहानी आपको समझा देता हूं कि अंग्रेज क्या है गांधी जी क्या है अंग्रेज जी ने आंदोलन किया कि अंग्रेज से पैसे वापस मांगे, तो अंग्रेजों ने फिर कह दिया कि हम क्या केवल 25% देंगे, पूरा पैसा वापस नहीं करेंगे। तो गांधी जी सहमत क्यों हो गए ये आपको बताना है। आंसर देख लेते किस बार से आपको लिखना है। गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obligated to surrender the part of money and with it। okay, part of the money and with it। इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी जी समझाते हैं, गांधी जी क्या बताते हैं? गांधी जी कहते हैं
कि हाँ मैं मानता हूँ कि जो पैसा मिल रहा है अंग्रेजों से 25%, ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये क्या है, जो लैंड मतलब जमींदार है, ओके, क्योंकि जमींदार भी क्या है इसके लिए मान गए, जमींदार भी क्या है सरेंडर हो गए, ओके, किसके प्रति? आंदोलन के प्रति, जो हम आंदोलन कर रहे हैं, ओके। ऐसा है कि अंग्रेजों से जब भी मांग की जाती थी, अंग्रेज डायरेक्ट मना कर देते कि भाई ऐसा करो, गांधी जी ने कहा या लोगों ने कहा, तो अंग्रेज डायरेक्ट मना कर देते ऐसा नहीं होगा, ओके। लेकिन क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेज क्या कुछ सहमत हुए, पूरी तरीके से सहमत नहीं हुए, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से सहमत नहीं हुए, लेकिन कुछ सहमत हो गए, ओके। इसलिए गांधी जी कहा कुछ पूरे तरीके से ना मिलता, इसलिए थोड़ा बहुत है वही मिल गया, बहुत अच्छी बात है, ये उसका मतलब हुआ, ओके। The parts of their president, साथ ही उन्होंने कहा अपने एक सम्मान भी उनका गिर गया, ओके, उसके पार्ट से उनके सम्मान भी गिर गया, ओके। सो ही एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। इसलिए गांधी सहमत हो गए कि क्या है, जितना मिल रहा हो उतना ही काफी है, साथ ही उनका कुछ झुकाव हुआ अपनी ओर, ये भी आपने बताया गांधी जी, ओके। कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, 4 ही मैं आपको चैप्टर से बताता हूँ और अक्सर इनमें से आते ओके। तो ये देख लीजिए कि कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड दैट चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, ओके। आप किस प्रकार से कहेंगे ये जो चंपारण एपिसोड था, गांधी जी के जीवन का एक मोड़ था, गांधी जी के जीवन को इसने बदल दिया, ओके, जीवन को बदल दिया, आप इसे कैसे कह सकते हैं, ओके, इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर किस प्रकार से देना है देख लेते हैं। Gandhi considered that it to be a turning point in his life because he realized that the civil disobedience which had tempered for the first time, okay। गांधी जी बताते हैं कि क्या है उनके जीवन का ये टर्निंग पॉइंट था। क्यों टर्निंग पॉइंट था? क्योंकि जो चंपारण एपिसोड था गांधी जी के जीवन का, ये पहली आंदोलन था चंपारण एपिसोड, ओके। चंपारण जी आंदोलन पहली आंदोलन, और पहले ही आंदोलन में क्या अंग्रेज झुक गए, पूरी तरीके से नहीं झुके लेकिन कुछ तो झुक गए, ओके। तो गांधी जी ने समझ में आ गया कि अंग्रेज किस प्रकार से झुकाना है, इसलिए उन्होंने फिर आंदोलन में एंट्री ले ली, ओके, और फिर आंदोलन को बहुत रूप में दिया और पूरा जीवन अपने क्या देशी स्वतंत्रता में लगा दी, ओके। कुड गो अ लॉन्ग वे टू इन अ फ्रीडम स्ट्रगल, ओके, और वो समझ गया कि किस प्रकार से क्या है स्वतंत्रता का पथ स्थापित होगा, ओके, किस प्रकार से आजाद किया जाएगा, ओके। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ऑन कंट्री, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी जी ने बता दिया कि क्या है ब्रिटिश हमारी भूमि पर या हमारे देश पर क्या है अब राज नहीं करेंगे, क्या है हमारे ऊपर क्या है आदेश या हुक्म चलाएंगे, ओके। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, लेसन 6, ओके। तो लेसन 6 से देख लेते हैं हम पोट्स एंड पैनकेक्स, ओके। किस प्रकार से चैप्टर है इसका मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। मैं आपको जितने क्वेश्चन बताऊं जब भी आप तैयारी करने बैठे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बताऊं इन्हें आपको तैयार कर लेना है। जब मैं जितने आपने क्वेश्चन बता दिए मैंने, अगर उतने आप तैयार कर लेते जल्द पहले उन्हें तैयार करना है, उन्हें रट लेना है, उन्हें रटना है, ओके। और जो पूरा अच्छे से आपको जब तैयार हो जाए, समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा और तैयार हो जाए, उसके बाद आपका समय रहता है और आपको लगता है कि मुझे और तैयारी करनी चाहिए तो जरूर तैयार करिएगा, ओके। लेकिन मैं जो बताऊं ये क्या है सबसे सिलेक्टेड है, ओके, तो इन्हें आपको सबसे पहले तैयार करना है। तो देख लेते हैं इस चैप्टर का आपको लेसन 6 का पहला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, Why is pancakes related to Jimny Studio, okay? ओके, तो जो पैनकेक्स है जो आपका क्या है जिमनी स्टूडियो से किस प्रकार से संबंधित था, ओके। अब यहाँ से देख लेते हैं पैनकेक्स क्या है, जिमनी स्टूडियो क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बताया गया, ओके। तो समझ जाएंगे आप, और कहानी आपने पढ़ी होगी तो आपको आसानी समझ में आ जाओगे। तो पैनकेक्स वाज अ ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जिमनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रकलोड्स, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैनकेक्स है एक ब्रांड नेम है, मतलब एक मेकअप की कंपनी है, उसका कंपनी है समझ लीजिए, ओके। एक कंपनी है, कौन? पैनकेक्स क्या है, एक मेकअप सामान बनाने वाला एक क्या कंपनी है, जैसे क्या है एक जिमनी स्टूडियो है जो, ओके, जिसमें अक्सर कभी आया करते थे, जिमनी स्टूडियो है, उसने क्या है खरीद लिया, इस कंपनी को खरीद लिया, ओके। इस ब्रांड को खरीद लिया, इस कंपनी को खरीद लिया, ओके। ये आपको बताया गया आपके लाइन में, ओके। Greta Garbo must have used it, Miss Gover must have used it, Bejanti Mala must also have used it, but Rani Agnihotri may not have even heard it, okay। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस ब्रांड है, जो आपका पैनकेक्स वाला जो ब्रांड है, मतलब मेकअप वाला ब्रांड, इस मेकअप ब्रांड को इतने बड़े हीरोइन है, मतलब हीरोइन का नाम है, ओके, ग्रीटा ग्रोबो, ओके, मिस गोहर और ओके और बेजंती माला, इन सबने क्या इसको यूज किया है, ओके। इस इतनी बड़ा ब्रांड था कि इन बड़ी बड़ी हीरोइन इसे यूज किया है, ओके। लेकिन क्या है जो रानी अग्निहोत्री है इन्होंने ज्यादा पसंद नहीं आया, इस प्रकार से मैं थोड़ा आपका दिया हुआ, ओके। मैंने आपकी लाइन आगे की 3 लाइन दी हुई है, ओके, किस प्रकार से संबंधित था, ओके। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और जो आपका जिमनी स्टूडियो यहाँ क्या फिल्म की शूटिंग हुआ करती थी, तो लोगों को अब जब फिल्म बनेगी तो लोगों को सजाया धजाया भी जाएगा, तो सजाने धजाने के लिए मेकअप का सामान तो चाहिए पड़ेगा, तो उन्हें सीधे कहा कंपनी को डायरेक्ट खरीद लिया जाए, इस प्रकार से आपका है, ओके। आई होप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जिमनी स्टूडियो।
जो ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय होता था जिमनी स्टूडियो में, वह क्या काम करता था, ओके, जिमनी स्टूडियो में। चलिए हम देख लेते हैं। द ऑफिस बॉय वाज इन चार्ज ऑफ अ हाईली इंपॉर्टेंट टास्क, ओके, जो आपका ऑफिस बॉय था उसे क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना पड़ा, जो भी काम करता था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उसके टास्क दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना पड़ता था, ओके। ऑन द डे ऑफ द क्राउड फिल्मिंग ही वाज सपोर्टेड टू हैंडल क्राउड मेकअप, ओके। जिस दिन भी क्या है, जब भी क्या है शूटिंग होती थी, किसकी, जो भीड़ भड़क्का वाली शूटिंग होती थी, जैसा मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब आपने बहुत सारे गाने सुने, जब गाने आते हैं तो आपने देखा कि मेन हीरो हीरोइन तो डांस करते हैं, साथ ही उसके बैकअप में बहुत लोग, कम से कम 300-400 लोग क्या डांस करते रहते हैं, ओके, बैकअप में, ओके, पीछे डांस करते रहते हैं। अब इतने 300-400 लोग डांस कर रहे हैं उनके हीरो हीरोइन के पीछे भी, तो उनको भी क्या सजाना धजाना पड़ता है, तो उन लोग को भी मेकअप करना पड़ता है, ओके। तो ऑफिस बॉय का काम का था कि जो क्राउड, मतलब पूरी इतनी बड़ी भीड़ है उसका भी मेकअप करना, ये सब काम था, ओके। तो वही लिखा है ऑन द डेज ऑफ क्राउड फिल्मिंग, जिस दिन क्या भीड़ भड़क्का वाली शूटिंग हुआ करती थी, ओके, जिसमें कई लोगों को काम करना पड़ता था फिल्म में, ओके। तो ही वाज सपोर्टेड टू हैंडल क्राउड, और क्राउड का मतलब भीड़ भड़क्का जो सारे लोग थे, सबका क्या है मेकअप करना पड़ता था, ओके। ही वुड मिक्स हिज पैंट्स इन अ लार्ज वेल्स एंड स्लैप देम ऑन द क्राउड प्लेयर्स टू सील एवरी पेयर ऑन देयर फेस फॉर द क्राउड शॉट, ओके। अब इतने मान लीजिए 500-600 लोगों का मेकअप करना है, ओके। तो ऐसा तो नहीं कि छोटी सी 10 रुपए की डिब्बी में पूरा मेकअप हो जाए, तो वो लोग क्या करते हैं बाल्टी में, सीधे बाल्टी में, जैसे जब अपन घर की पुताई करते हैं बाल्टी में चूना वगैरह घोरते हैं, उसी प्रकार से वो मेकअप का सामान घोरा करके और सब में क्या है पुताई सी करता था, ओके। मतलब क्या है ये लिखा हुआ है स्लैब करता था, समय धप्पे से लगा के, मतलब समय मेकअप कर देता था, ओके। ये आपको बताया गया है, तो समझ चुके होंगे कि ऑफिस बॉय का काम का था, जो जब भी भीड़ भड़क्का की शूटिंग होती थी तो सबके क्या है मेकअप करना, ओके, ये सब भीड़ का पूरा संभालना, ये काम था। इस प्रकार से आपको लिखना है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, लेसन 7। चलिए सेकंड अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है अपना लेसन 7, द इंटरव्यू, ओके। इसे समझ लेते हैं, पहले अपन शॉर्ट देख लेते हैं इसका, ओके। एक ही लाइन, दो लाइन के हैं तो समझ लीजिएगा। व्हाट आर द सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू, ओके, मतलब इंटरव्यूज के आपको सकारात्मक विचार बताने, ओके। तो द इंटरव्यू इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ, दिस डेज वी गेट द मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ आवर कंटेम्परेरीज थॉट इंटरव्यू, ओके। ये द इंटरव्यू इज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, मतलब इससे हम क्या है एक स्रोत है, ओके। इससे हमें क्या सत्यता के बारे में जानकारी मिलती है। किसके सत्यता के बारे में जानकारी मिलती है, ओके। तो इससे किसी भी, इससे आपका क्या है किसी भी हीरो का या जिसके आपका किसी प्लेयर का जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं गहराई से कि कौन है, कैसा है, अगर आप उसका इंटरव्यू लेते हैं तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है, ओके। तो ये सत्यता उसकी पता चल जाती है, ओके, क्योंकि वो स्वयं अपने बताता है, ओके। तो दिस डेज वी गेट मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ, मतलब जो हमारे समकालीन लोग हैं उनके बारे में भी हम क्या है इस इंटरव्यू के माध्यम से जान सकते हैं, ओके। ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट है आपका Why do you most celebrity writers describe being interviewed, okay? मतलब जो क्या है अधिकतम फेमस राइटर थे वो क्या है इंटरव्यू को क्यों नहीं चाहते थे, उन्हें पसंद क्यों नहीं करते थे इंटरव्यू को। तो द मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर्स सी देमसेल्फ एज द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू, ओके। उन्होंने देखा, जो अधिकतम राइटर थे, फेमस राइटर थे, ओके, उन्होंने देखा कि ये क्या है हमारे इंटरव्यू क्या है हमें घायल करने के समान, ओके। ये हमारे घायल करता है, क्यों घायल करता है, ओके। दे considered it is an unwarranted interesting into in their private life, okay। उन्हें लगता था कि ये क्या है हमारी जो निजी जीवन है, हमारा प्राइवेट बातें हैं या निजी जीवन है, उस पर ये हमारी क्या है दखल करता था, क्योंकि जो प्राइवेट बातें हैं उनकी क्या है सबको पता चल जाती थी, किसके माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को सबको पता चल जाती थी, okay। तो इसलिए उन्हें क्या है ये हानिकारक लगता था और उन्हें इंटरव्यू क्या है पसंद भी नहीं आता था, okay। They feel that it is somehow diminishes them, okay। उन्हें लगता है जैसे कोई क्या इसे क्या है किसी भी तरह से क्या है इंटरव्यू को समाप्त कर दिया जाए, इंटरव्यू हुआ ही ना, ओके। उन्हें मतलब इस इंटरव्यू पसंद नहीं आता था, ओके। तो क्यों नहीं आता था, क्योंकि उनकी जो निजी बातें हैं वो सब क्या है सबको पता चल जाती थी, ओके। ये आपका इसलिए इंटरव्यू के माध्यम से, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता था, ओके। नेक्स्ट देख लेते तीसरा है व्हाट इज द बिलीव इन सम प्राइमेट कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ, के जो पुराने समय के लोग हैं, ओके, वो फोटोग्राफ के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब फोटो खींच लेते हैं तो उसके बारे में क्या सोचते हैं, ओके। तो सम प्राइवेट कल्चर जो पुरानी परंपराएं हैं, ओके, वो सब क्या है बिलीव दैट इफ यू आर फोटोग्राफ्ड यू सोल इज स्टोलन, ओके। मतलब क्या है जो पुराने लोग हैं या पुरानी परंपरा के लोग हैं वो सब सोचते हैं क्या है यदि क्या है आपकी फोटो खींची जाती है तो आपकी क्या है आत्मा की चोरी की ली जाती है, आपको आत्मा को क्या है चुरा लिया जाता है अगर आपकी क्या है फोटो खींच ली जाती है, मतलब क्या है आपकी आत्मा को निकाल कर क्या है कैमरे में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से वो उनका विचार रहता है, ओके। इस प्रकार से आपको एक लाइन लिखनी है, ओके। क्या लिखना है, यू इफ यू आर फोटोग्राफ्ड योर सोल मतलब आत्मा, सोल इज स्टोलन, ओके। आपकी आत्मा चोरी हो जाती है, इस प्रकार से आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये सब आपके शॉर्ट वाले हैं, ओके।
इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है 5वें नंबर को, ओके, जिसमें क्या पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है ये क्वेश्चन। हु इज द टुडेस वर्ल्ड इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज, ओके, हमें क्या है लोगों के बारे में जानना है, तो कौन सबसे अच्छा साधन है, तो कौन सा साधन है, इंटरव्यू। तो बस आपको हु की जगह केवल और केवल लिख देना है द इंटरव्यू, ओके, द इंटरव्यू इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज, ओके, ये आपको लिख देना है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, ओके, जो इको लेखक हैं, ओके, एक लेखक का नाम है इको, ओके, तो इको जो लेखक हैं वो इतना ज्यादा टाइम कैसे निकाल लेते थे अपने राइटिंग करने के, लिखने के लिए, ओके, लेखन का कार्य रहता है राइटर का, ओके, तो इतना सारा समय कैसे निकाल लेते, ओके, तो इको डज नॉट वेस्ट अ सेकंड ऑफ हिज टाइम, इको कहते हैं कि हम भैया अपने समय का एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करते, ओके, इवन व्हिल ही इज वेटिंग फॉर समवन ही वुड राइट समथिंग बिफोर द विजिटर रीच हिम, ओके, वो कहते हैं कि अगर किसी को मुझसे मिलने आना हो तो मुझे पता है कि वो 5 मिनट बाद मेरे से मिलने आ रहा, ओके, तो वो क्या है जब तक वो आता है, ओके, तब तक मैं क्या है कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ, ओके, ये आपका बताया गया है, ओके, जिस प्रकार से मान लीजिए उन्हें पता है कि लिफ्ट से आने में उसे 5 मिनट लगेगा, ओके, तब तक उन्होंने कुछ लिख लिया, मतलब एक भी टाइम बर्बाद नहीं करते, ओके, ही फिल्स हिज एम्प्टी टाइम विद हिज वर्क, मतलब उनका जितने भी खाली माली समय रहता है उतने खाली समय में क्या लिखते रहते, ओके, इसलिए वो क्या है कम समय में भी ज्यादा लिख लेते, ओके, इस प्रकार से आपका आंसर लिखने, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके, इस चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द हक सक्सेस ऑफ द नोबल द नेम ऑफ द रोज, जो क्या है आपके इको लेखक हैं उनकी जो है द नेम ऑफ द रोज, एक जो क्या है जो उनके क्या है ये आपका उपन्यास उनका तो फेमस हो गया, ओके, तो इनका सक्सेस का क्या रीजन था, ओके, वो आपको बताना है। तो अल्बर्टो इको हैज rightly point out that the success behind the name of the rose is मिस्टी, इसका मतलब अल्बर्टो को क्या कहते हैं कि ये सक्सेस हो गई द नेम ऑफ द रोज, उनकी जो उपन्यास सफल हो गया, ये क्या एक रहस्य की जैसी बात है, ओके, इट इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नोवेल, सॉर्ट मतलब प्रकार, ये क्या है अलग ही प्रकार का नोवेल लिखा था मैंने, अलग ही प्रकार का उपन्यास लिखा था, इस कारण ये फेमस हो गया, ओके, इट इज अ क्वाइट सीरियस नोवेल, ये क्या है एक सीरियस नोवेल, ओके, ये थोड़ी सीरियस नोवेल है, साथ ही क्या है परहैप्स द टाइम इन हिस्ट्री व्हेन इट वाज रिटन हैज प्रूव्ड फेवरेबल फॉर इट्स सक्सेस, ओके, साथ ही क्या है समय ने भी इनका क्या है सपोर्ट किया, समय ने भी सपोर्ट किया, जिस समय लोगों को जिस टाइप के उपन्यास पढ़ना था उसी समय मैंने उसी टाइप का उपन्यास लिखा और मैं क्या है सक्सेस हो गया, मेरा उपन्यास क्या है सक्सेसफुल हो गया, ओके। एग्जांपल के लिए जैसे आपको क्या है आपका कल हिंदी का पेपर, ओके, और मैं आपको हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप तुरंत ही वीडियो क्लिक कर देंगे, और मान लीजिए आपका कल हिंदी का पेपर है और मैं आपको कुछ समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र या कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका कल क्या है हिंदी का पेपर, ओके, तो अगर मैं हिंदी की वीडियो डालता हूँ तो तुरंत आप पढ़ेंगे, ओके, तो उसी प्रकार से जिस समय जिस प्रकार की लोगों को कहानी चाहिए थी उन्होंने उसी टाइप कहानी लिखी और इनका उपन्यास क्या फेमस हो गया, इस प्रकार से आपको बताया गया, ओके, तो इसलिए क्या है कुछ भी चीज के सक्सेस के लिए क्या है समय का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ओके, वही बताया गया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख ले, लास्ट चैप्टर अपना लेसन 8, ओके, लेसन 8 है अपना लास्ट लेसन, ओके, गोइंग टू प्लेसेस, ओके, चलिए देख लेते हैं, इसमें आपको 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 2 शॉर्ट बताऊंगा, ओके, शॉर्ट में, और एक और लॉन्ग वाले में आपको बताऊंगा। तो पहला है वेयर वाज इज द मोस्ट लाइकली दैट द 2 गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल, ओके, मतलब क्या है बहुत ज्यादा किसकी संभावना थी, जो 2 लड़कियां थी उनको क्या काम करना था स्कूल के बाद, ओके, मतलब स्कूल खत्म होने के बाद, ओके, तो द 2 गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वर ऑलरेडी डिजेस्टेड फॉर अ जॉब इन द बिस्किट कंपनी एंड इट वाज लाइकली दैट दे वुड वर्क देयर आफ्टर स्कूल, ओके, मतलब उन्होंने पहले सोच लिया था जो 2 गर्ल्स थी सोफी और जेंसी कि अब क्या है बिस्कुट कंपनी में काम करेंगे, ओके, इसकी बहुत ज्यादा संभावना थी कि वो क्या है जब स्कूल खत्म हो जाएगा, मतलब स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो क्या है फैक्ट्री में काम करेंगे, किसकी बिस्कुट फैक्ट्री में काम करेंगे, इसकी ज्यादा संभावना थी, ये आपको बताएगा, ओके। और नेक्स्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है, ओके, क्या है व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, ओके, तो इसे देख लेते हैं हम। सोफी क्या है किस प्रकार का काम करने के लिए क्या है सोच रही थी, ओके, मतलब स्कूल के बाद कौन कौन से काम करेंगे, वो क्या क्या सोच रही थी, क्या क्या सपने थे वो उसके आपको पूछा जा रहा है, ओके, तो आपको बताना है किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। सोफी ड्रीमेड ऑफ स्टार्टिंग बाउंड्री, ओके, विथ मनी सी वुड अर्न एज अ मैनेजर, ओके, पहले उसने सोचा कि मैं क्या है बुटली स्टार्ट करूंगी, ओके, बुटली के स्टार्ट करने के लिए क्या है उसे क्या चाहिए पैसे चाहिए, तो वो क्या है मैनेजर का काम करेगी, ओके, मैनेजर के नाम से जो पैसे आएगा फिर वो अपनी
बुटली स्टार्ट करी होगी। सी विजुअलाइज्ड हिम herself as the English fashion designer Mary Quant with the वेस्ट शॉप इन द सिटी ऑफ सिटी। इसका मतलब है कि वो अपनी क्या है साथ ही वो कल्पना कर रही थी, अगर ये पॉसिबल नहीं होता, मैं अगर ये सब नहीं बन पाती, तो वो क्या है वो अपनी कल्पना करने लगी कि जो फेमस है हमारे शहर की, जो सबसे ज्यादा फेमस है अंग्रेजी फैशन डिजाइनर मैरी क्वांट, ओके, उनकी तरह मैं क्या है फैशन डिजाइनिंग करूंगी, फैशन डिजाइनिंग के काम करूंगी, ओके, और सिटी की क्या है सबसे बेस्ट जो शॉप है उसी की तरह मैं भी क्या है काम करूंगी। और ये भी नहीं हो पाता, अगर यह भी ना हो पाता है तो ऑफ एल्स ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, तो मैं क्या एक एक्टर बन जाऊंगी, ओके, एक एक्टर बन जाऊंगी। मतलब ये ऑप्शन सोच रहे कि मैं जैसे अपन सोचते हैं कि 12वीं के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इंजीनियरिंग करूंगी, ये करूंगा, अगर ये नहीं हो पाता है तो मैं इसकी तैयारी करूंगा, इस प्रकार से मैं सोचते हैं, उसी प्रकार से क्या है सोफी भी सोच रही, ओके। इन फैक्ट सी वांटेड टू डू समथिंग दैट ही थॉट वाज सोफिस्टिकेट, ओके, उसने सोचा कि कोई अच्छा सा काम लगे जो मुझ पे सुहाए, वो वाला मैं काम करूंगी, ओके, ये उसमें बताया गया हो। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, तैयार कर लीजिएगा। अब हम एक और इसका क्वेश्चन, इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में अक्सर आया करता है, वही मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो इसका अभी आपका दिया है लॉन्ग वाला, ओके, और ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये आपका लेसन 6 और लेसन 8, लेसन 6 में आपको बता चुका हूँ, लेसन 8 आपके ये है। तो ये चैप्टर क्या है आपके लास्ट ईयर हट चुके थे, 2 साल पहले हट चुके, ओके। तो ये अभी अब नए आ रहे हैं आपके पेपर में, ओके। तो इसलिए इनसे अच्छे से आपको तैयार करना है, अक्सर अच्छे क्वेश्चन अब बनेंगे, एकदम सिलेक्टेड और एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन से आपके रहने वाले, ओके। तो इन्हें आपको तैयार करना है, सोफी और जेंस के बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इसी में आपका लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है कि अटेम्प्ट एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी इन योर ऑन वर्ड्स, ओके। मतलब आपको है सोफी है जो लड़की है, सोफी के बारे में आपको बताना अपने शब्दों में कि वो किस प्रकार की लड़की थी, ओके, उसके बारे में आपको बताना है। शॉर्ट में मैंने आपको कहा है लोग काफी लॉन्ग में दिया हुआ, आपको इसी तरह से तैयार करना है, पूरी कहानी के रूप में आप पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, आपको आसान लगेगा। चलिए देख लेते हैं। सोफी इज अ यंग गर्ल ऑफ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ओके। सोफी क्या है एक मिडिल क्लास फैमिली की क्या है एक युवा लड़की थी, ओके। शी वांटेड टू ओपन बुटली एंड आल्सो बिकम अ एक्ट्रेस या फैशन डिजाइनर या मैनेजर, ओके। ये वो क्या है बुटली खोलना चाहती थी, या वो नहीं बन पाती है तो क्या है एक एक्ट्रेस बनेगी, एक्ट्रेस नहीं बन पाती तो फैशन डिजाइनर बनेगी, फैशन डिजाइनिंग तो मैनेजर बन जाएगी। ये सब उसके क्या सपने थे कि मैं आपको स्कूल के बाद ये सब करूंगा, ओके, करूंगी, ओके। सी वांट्स टू कम आउट ऑफ हर पुअर इकोनॉमिक्स सिचुएशन, वो क्या अपनी जो उसकी स्थिति आर्थिक स्थिति उसके परिवार की, उससे वह बाहर निकलना चाहती है। उसकी जो आर्थिक स्थिति है ओके, मतलब कम स्थिति है, उसकी खराब स्थिति है आर्थिक स्थिति, तो उस खराब स्थिति से क्या है बाहर निकलना चाहती थी अच्छा काम करके, ओके। सी इज एन इनक्रेडिबल ड्रीमर एंड skepticism although she is warranted against such a dream by her friends and James हर फ्रेंड्स जैसी एंड हर फादर, ओके, ही इग्नोर्ड देम। मतलब इसका मतलब क्या, तीन लाइनों का मतलब क्या हुआ कि वो क्या बड़े बड़े ख्वाब देखा करती, बड़े बड़े सपने देखा करती थी, ओके। तो उसके पिता ने भी कहा, उसकी जो फ्रेंड है जैसी, उसने कहा कि बड़े बड़े सपने न देखो, लेकिन फिर भी उनकी बात ना मानकर वो बड़े बड़े सपने देखा करती है। इस प्रकार से इसमें लाइन में बता गया, ओके। मतलब उसका इस प्रकार का व्यक्तित्व था, ओके, किसका, सोफी का, ओके। ये आपका हो जाता है। इसके बाद है as no one believe her she share her dreams only with her brother, ओके। मतलब क्या है उसके जो सपने हैं उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है, मतलब जो बातें कहती थी उस पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसका काम ही है बड़े बड़े सपने देखना। वो किसी से भी बड़े बड़े सपने कहती थी, कोई विश्वास नहीं करता था। वह अपने सपने किससे शेयर करती थी, वो अपने भाई से शेयर करती थी, किससे, जॉब से, ओके, जॉब से शेयर करती थी। हु इज एन इंट्रोवर्ट, वह क्या है एक इंट्रोवर्ट, मतलब जो क्या है अपने में मतलब बिजी रहता है, मतलब ओके, दूसरों से बात कम करता है, अपने में बिजी रहता है, वो इंट्रोवर्ट आपका कहलाता है, ओके। अंतर्मुखी हिंदी में कहे, शुद्ध हिंदी में कहते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति, ओके। ये आपका है। सी आल्सो हीरो या वर्शिप द फुटबॉल प्लेयर डैनी चेसी, ओके। और क्या है डैनी चेसी की फैन थी, जो फुटबॉलर प्लेयर है उसकी फैन थी, ओके। सी फैंटास्टिक अबाउट मीटिंग डैनी एट मार्केट प्लेस, ओके। और वो सोचती थी कि उसकी क्या है मुलाकात डैनी जैसी से कहाँ होगी, मार्केट में होगी, और उस एंड लेटर नियर द कैनल, और उसके बाद मार्केट में मुलाकात हो जाएगी, और उसके बाद क्या है नहर के किनारे से उसकी मुलाकात होगी। और इस प्रकार से वो क्या है सोचा करती थी, ओके। हुआ नहीं हकीकत में, लेकिन वो सोचा करती थी इस प्रकार से। तो ये आपका दिया हुआ, मैंने देखिए अगर पूरा समझाया तो आपको पूरी में इसी पैराग्राफ में मैंने पूरी इसकी कहानी आपको बता दी, कितने बेहतरीन तरीके से आंसर लिखा हुआ है। और थोड़ा छोटा करना तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, ओके। आगे हम देखेंगे पोएट्री के, फिर विश्वास के। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जुड़ेगा। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, ओके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप
कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 पर आपको क्या है व्हाट्सअप कर देना है। ओके, कोर्स में मिलेगा क्या है तो आपको क्या है कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, सिलेक्टेड आपको मिल जाएंगे। ओके, विद सॉल्यूशन साथ ही कंप्लीट आपको ग्रामर के टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ओके, तो कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इंग्लिश की। ओके, इसकी फीस है आपकी 249 रुपए है, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते, सबको ये क्या है 95 प्लस स्कोर कर सके इंग्लिश के पेपर में, इसलिए मैंने 50% ऑफ कर दिया। तो अब केवल इसकी फीस 125 रुपए है, तो आप जल्दी से जल्दी ले सकते हैं अगर आप क्या है कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।